पिता के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम निकाले परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और उसके 12 पद में से हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और उसका 12 पद को हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कारण को वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आज का विषय है जो जय पाए उसे मैं क्या बनाऊंगा? खंबा। क्या बनाऊंगा? खंबा बनाऊंगा। किसे? जो जय पाए। जय पाई हुई कलीसिया, जय पाए हुए मसीह विश्वासी, जय पाए हुए परमेश्वर के सेवक लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य यहाँ पे 3:12 में कहता है कि जो जय पाए, जो अब जय पाने का मतलब क्या है, आज हम इस बारे में सीखेंगे। जय पाना क्या चीज का तात्पर्य है, कैसे हम जय पा सकते हैं और क्या क्या चीजों पर हमें जय पाना जरूरी है। जय पाने का तात्पर्य 3 चीजों से है। हमें 3 चीजों पर जय पाना है हर एक को। नंबर 1, पाप के ऊपर हमें जय पाना है। नंबर 1, पाप के ऊपर हमें जय पाना है। नंबर 2, संसार के ऊपर हमें जय पाना है। नंबर 3, शैतान के ऊपर हमें जय पाना है। तीनों अलग अलग है, ठीक है? पाप, संसार और शैतान, ठीक है? तीनों अलग अलग है। बाइबल में तीनों अलग अलग शब्द आए हुए हैं ना, पाप भी, संसार भी और शैतान भी। अब ये आप सोचेंगे कि ये तीनों एक ही में आते हैं, तो ये नहीं, क्योंकि बाइबल में इन तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। पाप इंसान मन से करता है और शरीर के द्वारा प्रकट होता है। याद रखें, पाप शरीर नहीं करता। हम शरीर के लिए माफी ना मांगे, हम आत्मा के लिए, मन के लिए माफी मांगे। हम शरीर के शुद्धिकरण की बात न करें, हम मन के शुद्धिकरण की बात करें। अगर ऐसा होता ना, शरीर पाप करता, तो हम हर दिन शरीर को धो सकते थे। शरीर गंदा होता है, आत्मा गंदी नहीं होती। ऊपर संसारिक बात बता रहा हूं। इसलिए शरीर में हर दिन नहाया जाता है, पसीना, बदबू और कीचड़, मैल वगैरह वगैरह। परंतु मन का पाप, इंसान मन से ही हमेशा पाप करता है। मन का पाप एकाएक दिखता नहीं, कभी कभी समझ भी नहीं आता और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं। हमें लगता है कि हम बराबर प्रार्थना दुआ हमसे हो रही है। हमें लगता है कि हम में शायद कोई खोटपन नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत ही यीशु को मानने के बाद बिल्कुल पूरी रीति से हम धर्मी बन चुके हैं और हमें ऐसा बहुत कुछ फील होता है। परंतु आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे और आपके जीवन में अभी भी शायद
आप और मैं कहीं न कहीं हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है जो जय पाए। और ये शब्द जो है प्रकाशित वाक्य में एक ही बार नहीं लिखा हुआ है, ये शब्द और भी आया हुआ है, जो जय पाए। देखो, जय पाना ही सबसे बड़ी बात है जी। और जय पाना इतना आसान भी नहीं है। लड़ाई लड़ने के बाद भी लोग हार जाते हैं, अच्छे अच्छे योद्धा हार जाते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान हार जाते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर हार जाते हैं, अच्छे अच्छे नामी खिलाड़ी हार जाते हैं, जिनका नाम विश्व में गिना जाता है। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग भी हार जाते हैं, लड़ करके भी हार जाते हैं। प्रियो, आज भी आप और मैं प्रार्थना के द्वारा शैतान से लड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना करने के द्वारा हम शैतान से लड़ते हैं, हम पाप से लड़ते हैं, हम संसार से लड़ते हैं, फिर भी जीत क्यों नहीं पाते? अभी तक आपने, हमारा नंबर 1 क्या है? पाप। 3 चीजों पे जय पाना है, तब आप खंबा बनेंगे और स्वर्ग के राज्य में आप आना जाना करेंगे। पाप, पहला है पाप। पाप के ऊपर जय पाना है। पाप इतना कमजोर नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। पाप इतना कमजोर नहीं है जितना कि आप और मैं उसे समझते हैं। पाप कोई कुपोषित नहीं है, वो तो खाता पीता घर का है। हम उसे हरा देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम उसे हरा देंगे, वो इतना आसान नहीं है। वो भी तगड़ी लड़ाई लड़ता है, वो भी फाइट करता है। पाप की लड़ाई हमारे साथ है, हमारे मन के साथ है, हमारे तन के साथ है। हम कई बार पाप के ऊपर जय नहीं पा सकते। और बाइबल क्या कहती है, आइए निकालेंगे। तीनों बातों के अलग अलग अपने वचन बाइबल में आए हुए हैं। और पाप निकाल लें आप मेरे साथ। रोमियो की किताब अध्याय 6 1 और 2 पद को पढ़ दीजिए। रोमियो अध्याय 6 1 और 2। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। बस, कदापि नहीं। 23 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हम क्या कहे, हम क्या कहे, कलीसिया क्या कहे, प्रभु मसीह विश्वासी लोग क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि हम पर बार 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 अनुग्रह होता रहे, अनुग्रह होता रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद 2 पद में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, कदापि नहीं। कदापि, कदापि कहे, कदापि नहीं कहे, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मतलब पाप कदापि हम कर नहीं सकते। हालेलुया। अब पाप क्या है? कौन सा पाप नहीं करना है, कौन सा पाप करना है? कई बार प्रश्न ये भी आता है, कौन सा पाप करना चाहिए? तो आपको बता दूं, पाप कौन सा भी नहीं करना चाहिए। पाप तो पाप ही है, छोटा हो या बड़ा हो। पाप पाप की कैटेगरी में आता है। कोई पाप करने के लिए बाइबल हमें परमिशन, इजाजत देती नहीं। बहुत से लोग
हाँ, छोटा मोटा तो कर रहे जी, बड़ा थोड़ी कर रहे हो। कर तो रहे हो ना, आप छोटा मोटा कर रहे हो, बड़ा नहीं कर रहे हो। तो क्या बड़ा करने की इच्छा है? आप छोटा कर रहे हो, कल बड़ा करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, हिम्मत आएगी। बोले अनुग्रह बहुत है, यीशु मसीह का जमाना है, अनुग्रह का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। बोले माफ कर देती है। हर महीने लास्ट में 3 दिन का उपवास में बैठ जाएंगे। ये उपवास में बैठना क्या है पता है आज को आपको? आज के समय में, जैसे आज के समय में लोग धरने में बैठते हैं, हमारी मांगे प्रभु हमारे पास क्षमा करो, 3 दिन का धरना है, 7 दिन का धरना है, 40 दिन का धरने में बैठ गए उपवास के साथ, न खाएंगे न पिएंगे जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। लोग मांगे पूरी करो, धरने में बैठ गए, कलेक्टर के सामने बैठ गए, मंत्रालय के सामने बैठ गए, बोले यहीं रहेंगे। ठीक है, रहो भाई, सरकार सुनेगा तो सुनेगा, नहीं तो कब तक रहोगे? किसानों ने धरना दिए हमारे देश में, कितना दिन चला? लगभग 2 महीना से ज्यादा, 60 दिन से भी ऊपर किसानों का धरना चला। आपको पता है 300 से ज्यादा किसान मर गए। कम आंकड़ा बता रहा हूं। मांगे पूरी हुई? मांगे पूरी हुई? नहीं। मांग पूरी हुई? नहीं। किसानों का धरना काम में आया? नहीं। सरकार ने सुना? आखिर क्या मतलब? बेचारे 65 से 70 दिन तक धरने में बैठे, 700 किसान लगभग मर गए, ट्रैक्टरों से मारा गया, घसीटा गया। आखिर क्या हुआ? भूखे मर गए। आज लोग धरने पे बैठ गए, सरकार ने सुना तो सुना, नहीं सुना तो क्या कर लेंगे? वो कुछ किए, आखिर अपने घर लौट गए ना। 40 दिन का उपास में बैठ जाओ, सुनेगा तो सुनेगा ऊपर वाला, नहीं सुना तो क्या कर लोगे उसका? कुछ कर सकते? आखिर घर आना पड़ेगा 40 दिन का। हाँ, प्रार्थना उपवास खत्म हो गए, प्रभु सुन लिया, हमको ऐसा लग रहा है सुन लिया, पाप क्षमा हो गए। नहीं जी, कुछ नहीं हुए, सुना ही नहीं। तेरे लगने से क्या होता है? प्रभु सुना नहीं। तो ये धरने में बैठने वाला जो प्रक्रिया चल रही है देश विदेश में, वो हम मसीह लोग न करें। जबरदस्ती छोटी छोटी बातों में पाप करेंगे और बड़े बड़े तकलीफें शरीर को देंगे उपवास करने वाली। मुझसे ऐसा नहीं होता, मैं तो पाप करना भी नहीं चाहता और उपवास भी करना नहीं चाहता। हर दिन माफी मांगना है, वो एक बिल्कुल राइट बात है, परंतु हर दिन पाप करना नहीं। यहाँ पे लिखा है कदापि। अब पाप के ऊपर विजय पाना है। अब पाप क्या है और कैसे विजय पा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो जय पाए, और हमारा विषय है जो जय पाए उसे खंबा बनाऊंगा। अब 3 चीजों पे विजय पाना होता है, जय पाना होता है। नंबर 1 पाप। अब पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? पाप है। चोरी करना पाप है कि पुण्य है? पाप है। गाली मुंह से निकालना पाप है कि पुण्य का काम है ना? नहीं, पाप है। प्रभु की चोरी करना, प्रभु की चोरी मतलब दान भेंट दशवांश नहीं देना, चोरी करना, ये क्या है? बहुत ही पुण्य का काम है। तो पाप है, ये भी पाप में आता है। अब हर चीज पाप में आता है। शरीर के काम, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, डाह, लीला, क्रीड़ा, मतवालापन, पियक्कड़, पाप, व्यभिचार और इस तरह के अनेकों काम जो गलाती 5 के 17 पद से नीचे के कुछ पदों तक पाए गए हैं, ये क्या है? पाप। व्यवस्था का उल्लंघन करना क्या है? पाप। अब पाप तो आपको मेरे को मालूम है। क्यों मालूम हुआ पाप? कैसे जाने हम पाप? व्यवस्था के द्वारा जाने। ठीक है, किसके द्वारा जाने? अब व्यवस्था के माध्यम से आपने और मैंने पाप को जान पाए। पाप की पहचान कराने के लिए बीच में क्या आ गई? व्यवस्था आ गई। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आ रहा है।
पाप की पहचान हुई और अब हमने जान लिया कि भला और बुरा क्या है। कब जाना मालूम है आपको? उत्पत्ति के समय से, आदम हवा के समय से जाने। कौन सा फल खाई? नाम क्या था? भले और बुरे का। बस उसी समय से हम जान गए कि भला क्या है और बुरा क्या है, क्योंकि इनाम ही था। एक फल दो नाम, एक फल, फल एक ही है, पेड़ एक ही है, पर नाम मतलब दो, एक फल है। अब उसको आप चाकू या हंसिया से काटोगे तो दो भाग होंगे, ठीक है? तो एक भाग भले का है और एक भाग बुरे का है। पर खाए तो दोनों ना, पूरा सहेगा खाए कि काट के खाए? पूरा खाए, मतलब भला भी खाए और अब जैसा खाए वैसा वो उनके अंदर क्या हो गया जी? समा। क्या क्या समा गया? पूरा और भला दोनों समा गया, दोनों। अब व्यवस्था आई और ज्यादा पहचान हो गई। पहले से जान पहचान हो गई थी भला बुरा की, पर व्यवस्था मूसा के द्वारा आने से अब और ज्यादा पहचान। जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय में जो आज्ञाएं आई कि तू चोरी, तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर न मानना, ये, और हत्या वगैरह वगैरह। अब ये है पाप जो अभी तक गिनाए गए। अब इन पापों के ऊपर आपको और मुझको क्या पाना है? जय जय, जय पाना है, जय पाना है। उसके लिए मुझको और आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं? आपको और मुझको क्या करने की जरूरत है? तो उत्तर है कुछ नहीं। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना। पाप से यीशु मसीह लड़ा। पाप से कौन लड़ा? यीशु मसीह लड़ा। और बाइबल कहती है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया, उठा लिया। अब उसने हमारे पापों को उठा लिया, रोगों को उठा लिया, वो हमारे लिए लड़ा और वो कलवरी पे चढ़ा। अब हमें क्या करना है? करना सिर्फ एक ही काम है, उसके बतलाए हुए रास्ते पर चलना है, उसके सच्चाई पर चलना है, प्रार्थना विश्वास से करना और वचन को मानना और आराधना करने के द्वारा हम पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जब तक के ये ना सोचे अपने जीवन में, तब तक वो पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता। क्या सोचे ना कि सच में यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। हर जगह दुकान में, हर छोटे से बड़े दुकानों में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वहां पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़े, तो इंसान बड़ा सावधान हो जाता है। कितना भी सातिर चोर हो, सीसीटीवी की कैमरे में चोरी करते हुए क्या जाता है? पकड़ा जाता है और वो उस कैमरे में आ जाता है कि ये चोरी कर रहा था। उसके माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो बात रही सीसीटीवी की। अब यीशु मसीह के पास भी सीसीटीवी है, यीशु मसीह के पास भी सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर क्या रखना? हाँ, नजर रखना। ये सैटेलाइट आप ये मत समझना कि ये कोई मिसाइल का नाम है। ये कोई मिसाइल है क्या? ये कोई राइफल है, बंदूक 47? जी नहीं। इसका नाम सैटेलाइट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर ये क्या रखती है? हाँ, निगरानी, नजर। मतलब एक पल भी इसकी नजर से वो कोई भी चीज हट
चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे धरती पे या ऊपर आसमान में कहीं छो। अब प्रभु यीशु मसीह के पास भी सीसीटीवी कैमरे मेरे और आपके जीवन के लिए लगाए दिए गए हैं। अब आप पाप कीजिए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आप हैं। प्रभु को कोई आपत्ति नहीं आप पाप कर रहे हैं, पास्टर को कोई आपत्ति नहीं आप पाप कर रहे हैं, कलीसिया को कोई आपत्ति नहीं आप पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो सीसीटीवी की निगरानी में हैं। आप तो सीसीटीवी की निगरानी में हैं, आप तो सैटेलाइट की निगरानी में हैं। आपके ऊपर तो 2 आंखें लगी हुई है। यहोवा की आंखें कहां लगी रहती है? हाँ जी, यहोवा की आंखें कहां लगी रहती है? नीति वचन 15 में क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर और पृथ्वी के सब तरफ उसकी आंखें क्या करती है मालूम है? घूमती है। पुराने नियम में एक शब्द आया है, परमेश्वर अपनी 7 आंखों से देखता है। उसके पास देखने के लिए चारों तरफ कैमरे कैमरे। अब बच सकते नहीं, तो पाप के ऊपर जय पा सकते हम कैसे? 3 चीजों के द्वारा, प्रार्थना विश्वास से, वचन और आराधना के द्वारा हम जय पा सकते हैं। छोटे छोटे अगर हमारे जीवन में गुस्से वाला पाप है तो हम उसको तुरंत समझ जाए कि गुस्सा आ रहा है मतलब पाप, क्योंकि इसके बारे में भी बाइबल कहती है नया नियम में, पौलुस अपने पत्रियों में, कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो लिखा है। मतलब गुस्सा करना उतना भी बुरा नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, करना भी पड़ता है, परंतु पाप नहीं करना है। जैसे कि गुस्से में गाली देना, गुस्सा करना पाप नहीं, पर गुस्से में गाली देना पाप है। गुस्सा करना पाप नहीं, पर गुस्से में आकर के टीवी बीबी बर्तन ये सब फेंकना, एक दूसरे को पटकना मारना, ये क्या है? पाप है। एक और बड़ा शानदार शब्द पौलुस कहता है, तुम्हारा क्रोध कब तक न रहे? सूर्य अस्त, पूरी रात न रहे, सुबह होते तक न रहे, अन्यथा वो पाप है। अब आप और मैं जान गए कि हमें पाप के ऊपर विजय पाना आसान काम है, क्योंकि हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब हम पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं। रोमियो 8 उसके 37 में लिखा है, सब बातों में जिसने हमसे क्या किया? जयवंत से क्या है? बढ़कर है। इजरायली कैसे जीतते थे? यहोशू ने कहा, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, सारे इजरायली मंडली को बुला करके समझाया, 23 और 24 अध्याय यहोशू की किताब में, तो एक बात उन्होंने कहा कि बोले, तुमने देखा कि कैसे महानद के उस पार हमारे बाप दादा लोग किया करते थे, वैसे तुम महानद के इस पार आकर के वैसा करना, अर्थात पराए, और आप समझ रहे बाकी, तो ये मत करना। बोले वाचा बांधो कि तुम कैसे परमेश्वर ने तुमको निकाला, कैसे ये हम ये सब जीत सके। बोले तुम अपने ताकत या तलवार से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिताया, प्रभु लड़ता था। बोले हमारे साथ, वो समझाया उनको, एक एक उनने स्मरण दिलाया, रिपीट किया। लोग बोलते ना, अरे एक ही प्रचार बीच बीच में होता है, ये तो पहले भी कर चुके पास्टर। रिपीट करना पड़ता है जी। मूसा ने भी रिपीट किया उस बात को, यहोशू ने रिपोर्ट किया। आपको पता है व्यवस्था की बहुत सारी बातों को नए नियम के संतों ने रिपीट किया कि नहीं? अब बताओ। किया। बहुत सारे वचन दाऊद के भजन संहिता के नए नियम में हमको मिलते हैं। यीशु ने भी रिपीट किया, बोले लिखा है। तो कहां लिखा है? लिखा है का मतलब कहां लिखा है? हाँ, मतलब व्यवस्था में लिखा है, वचन में लिखा है। उसको यीशु मसीह ने बोला लिखा है। तो वो रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि इंसान की मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है कि एक बार बता दिए तो पूरे जिंदगी भर याद रहेगी। आज का प्रचार याद रहेगा मरते तक? अगले सप्ते पूछ के देखूंगा, शायद याद रह जाए तो खुशी की बात है। चलो आगे बढ़े पटाख से। नंबर 2, संसार पर जय पाना भी जरूरी है। अभी तक तो पाप के बारे में सीखे, अब संसार भी तो है। संसार, याकूब 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, संसार से मित्रता
रखना या करना परमेश्वर से बैर करना है। ठीक है। अब संसार लिखा है, संसार और उसकी वस्तु क्या होते जाएगी? मिटती जाएगी, समाप्त होते, नष्ट होते चली जाएगी। ठीक है। अब आप और मैं एक ऐसे संसार में जी रहे जिस संसार में मोह और माया कुट कुट के भरी है। अब माया के कारण, अब ये मेरी बेटी है, आप भाई है, माँ है, पत्नी है। अब माया इतनी है, फंसी है कि ये पाप करे, कुछ भी करे, लंथन करे, मैं चुपचाप रहूंगा। बोले नहीं, पत्नी है, माँ है, भाई है, बेटी है, बेटा है, तो काम चलेगा। तो ना ही मैं एक अच्छा प्रचारक हो सकता, ना ही मैं एक अच्छा पिता हो सकता, ना ही एक मैं अच्छा बेटा या भाई हो सकता। एक अच्छा भाई, पिता, पति या एक अच्छा अगुआ, पास्टर बनने के लिए मोह माया को छोड़ना होता है, त्यागना होता है। मेरे है कुछ नहीं होता, कैसे बोल पाऊंगा? बड़ा है, बड़ी है, नहीं जी नहीं। बड़ा और बड़ी कोई अभी उस समय नहीं है प्रभु के दायरे में। जब हम आते हैं प्रभु के, जब आप और मैं संपर्क में आते हैं, तो उस समय छोटा या बड़ा नहीं, पर उस समय हमें पाप को अवगत कराना होता है। यूहन्ना तो छोटा था राजा के सामने, कहाँ उतना बड़ा राजा हेरोदेस, और वो यूहन्ना, उसके सामने उसकी कोई ये थी क्या? नहीं, बताइए थी क्या? फिर भी बोला कि नहीं कि तेरे लिए क्या रखना ठीक नहीं है? भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए ठीक नहीं। बता, बोला कि नहीं? एक पास्टर हेरोदेस को बोल सकता है कि भाई की पत्नी को, हेरोदेसिया को तेरे लिए रखना ठीक, उचित नहीं। भाई ठीक नहीं, तू गलत कर रहा है। क्या ये हिम्मत है हमारे अंदर? एक बोलता है तो दूसरा पर्दा ढकने की सोचता है, एक पाप को डांटता है तो दूसरा पाप को प्यार करता है। तो कैसे वो अच्छे पास्टर प्रचारक हो सकते हैं? ये खेल कब तक चलेगा? अब संसार में क्या क्या है मैं आपको बता दूं जल्दी से, और क्या क्या चीज पे हमें विजय पाना है संसार में भी। नंबर 1, संसार में रिश्ते, नाते, मोह, माया, ये सब चीजें पाई जाती है। लोभ, लालच, लोभ लालच भी है ना, देखिए, मोह, माया, लोभ, लालच, मेरा, अपनापन, ये सारी चीजें संसार में पाई। अब ये सारी चीजों के ऊपर हमें क्या पाना है? अब बाइबल कहती है, बालकों तुम परमेश्वर के। ठीक, किसके हैं हम? परमेश्वर के। आप और मैं परमेश्वर के। बोले मैं परमेश्वर का हूं। अब निकाले मेरे साथ आप यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 33 पद को पढ़ दीजिएगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। बड़े खुशी के साथ परमेश्वर की इस वचन का स्वागत करें और कहे, यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया। अब संसार को जीतने का मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह योद्धा था? क्या यीशु मसीह कोई हिटलर था? क्या यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लड़ाने वाले गुंडे थे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यीशु मसीह संसार को जीतने का मतलब वो नहीं था कि देश विदेश पूरे दुनिया को हरा के प्रभु जीत लिया और डॉन बन के वहां बैठ गया, ऐसी बात जी नहीं। जीतने का संबंध वो नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं। जीतने का मतलब ये नहीं कि संसार को जीतने का मतलब, संसार में क्या क्या है अभी मैंने बताया। क्या क्या है? मोह, माया, लोभ, लालच, मेरा, तेरा, ये वो और वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीजें। इन सब के ऊपर यीशु ने क्या पाया? इसलिए बोलता है मैंने संसार को जीत लिया।
और बाइबल मेरे और आपके विषय में फिर क्या कहती है कि तुम अपने, तुम्हें दाम देकर, अब 15 के 16 में लिखा है तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, चुन लिया है। ठीक है, अब उधर यह यूहन्ना 15-16 में लिखा है। यदि आप पतरस में जाएंगे तो वहां लिखा है तुम क्या हो, तुम क्या हो, अजी तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया, आमीन। आप और मैं क्या है, देखिए इधर बोल रहा है कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया हूं, चुन लिया हूं। बड़ी बारीकी से हम समझे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा भेद परमेश्वर ने मुझे रात में बताया जब मैं प्रेयर डाउन में बैठा था 10:30-11 तक बजे। तो मैंने संसार से तुम्हें चुन लिया है। अब बोलते हैं पतरस की तुम क्या हो, एक चुना हुआ वंश हो। और उधर पहला यूहन्ना में बोलता है कि बालको तुम परमेश्वर के हो। ठीक है, अब ये सारे वचन हमें क्या स्मरण दिलाते हैं। और सबसे मुख्य बात यहाँ पे यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया। अब इन सारे वचन से संबंध क्या है बताए कि हम संसार के नहीं है, हम यीशु के हैं। संसार में तो बस एक फॉर्मेलिटी जैसे निभा रहे, परंतु संसार के कामों को, रीति और रिवाजों को आप और मैं नहीं कर सकते। हालेलुया, वो हमारे लिए प्रतिबंध है। बोलते हैं ना वहां जाना प्रतिबंध है, बोले वहां जाना प्रतिबंध है, वहां नहीं जा सकते। तो वैसे ही ये हम नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है। हमने भी संसार पर जय पाई है। क्यों? हमारे पिता ने पाया तो हमने पाया। हमें अब आखिरी पे आते हैं शैतान। नंबर 3 शैतान। तीनों चीज संसार में है और चौथे हम चुने हुए भी संसार में है। अब बताओ, चुने हुए के कारण दिन घटाए गए। अब आप और मैं संसार में है और ये सारी चीज भी संसार में है। अब इनका ज्यादा है कि हमारा ज्यादा है? पावर जी, पावर संख्या में कौन ज्यादा है? ये तो 3 है, आपको ऐसा लग रहा है। अब ये 3 है तो हम कौन से अकेले? हमारे पास भी 3 है। हालेलुया, हमारे पास भी त्रिएक परमेश्वर की शक्ति है कि नहीं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की पावर है कि नहीं? ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं अलग अलग, पाप, संसार और शैतान। पर हमारे पास इन तीनों को लड़ने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और इसीलिए हमें जय पाए हुए कलीसिया बनना है। जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के भवन में खंबा बनाऊंगा। शैतान पे जय पाना। मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह ने किसके ऊपर जय पाया? मत्ती अध्याय 4 प्रभु यीशु मसीह ने किसके ऊपर जय पाया? 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने परीक्षा करके यीशु मसीह के पास आया, पर यीशु मसीह हारा क्या? यीशु मसीह लड़ा, वचन से लड़ा। हमें शब्दों से लड़ना है, अपने शब्दों से नहीं, स्वर्ग पिता के इस शब्दों से लड़ना है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के शब्दों से लड़ना है। वहां यीशु ने जय पाया शैतान के ऊपर। पौलुस कहता है कि पहला कुरिन्थी 15 में कि उसने मृत्यु के ऊपर भी विजय पाया, मृत्यु को घुटने टिका दिया और आखिर में बोल दिया, मृत्यु घुटने टेक के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगा कि हे मृत्यु तेरी जय। सबको मारने वाली, सबको हराने वाली आज खुद हार रही है। हालेलुया। आपको पता है हमारे ऊपर मृत्यु का भी अधिकार नहीं है जी। हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। हम मरते नहीं, हम मरते हैं क्या? हम सोते हैं, मरते नहीं। हम सोते हैं, मरते नहीं, क्योंकि मृत्यु को यीशु मसीह ने चटा दिया धूल। मृत्यु हार गई, घुटना टेक गई। क्योंकि लिखा है नीचे में, क्या लिखा है? क्योंकि जय ने, बताओ, जैसे अजगर निगल लेता है ना बड़े बड़े जानवरों को भी, वैसे ही जय ने निगल लिया।
और जय कौन है? कौन है? यीशु मसीह जय है। कहे आमीन। यीशु जय है, और जय ने मृत्यु को, जय ने पाप को, जय ने संसार को, जय ने शैतान को क्या कर लिया? निगल लिया। इसलिए जो जय पाए वो स्वर्ग में खंबा बनेगा। आमीन। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 3:12 से शुरू किए और हम वहीं खत्म भी कर रहे हैं। जय पाना ही है हमारा काम। पर जय कब पाएंगे? बिना लड़े जय पा सकते? हर दिन पाप से लड़ना जी, हर दिन। गुस्सा भी आता है ना, समझ जाना पाप आ रहा है, फाइट करना है। हालेलुया। एक नरम और एक गरम बोलते हैं ना, अगर एक गरम हो गया तो एक को क्या हो जाना है? नहीं तो हो जाओ दोनों गरम और फिर दे झमाझम दनादन। ऐसा नहीं चलेगा प्रियो। समझ जाना है कि शैतान आ रहा है, पाप आ रहा है, समझ जाना कि अब तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। और लड़ाई का मतलब है अपने आप को उस समय अब बिल्कुल नम्र हो जाना, हम्बल बना लेना, और उस क्रोध के ऊपर हमें तुरंत जय पाना और क्रोध को मारना। क्रोध यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि ये पाप है और मैं पाप के ऊपर जय पाया हूँ, जय पाई हुई हूँ। जिस दिन से आपने और मैंने यीशु मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उस दिन से यीशु मसीह को पहन लिया, उसी दिन से हम जय के कैटेगरी में आते हैं, हारे हुओं के नहीं। हारना हमें पसंद नहीं। जितना हमारा काम है, हारना हमें पसंद नहीं, जितना हमारा काम है। क्योंकि जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के भवन में क्या बनाऊंगा? खंबा बनना है तो जय पाना है। और कितने चीजों पे जय पाना पड़ेगा? 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1 पाप, नंबर 2 संसार, नंबर 3 शैतान। अभी का अभी याद नहीं है तो अगले सप्ताह क्या याद रहेगा? हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन।